नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और मुझे बनाना है खाना रात का। इससे पहले स्लेब पे जो सामान रखा है थोड़ा बहुत वो मैं समेट रही हूँ, जिसको जहाँ रखना होता है वहां पे रख दूंगी तो थोड़ा सा स्लेब से हो जाता है काम सा। तो यहाँ पे बच्चे भी घूमते फिर रहे हैं और पीहू के एग्जाम है। बाकी रूही कृष्णा के तो जो गर्मियों की छुट्टियां थी उनसे पहले हो गए थे, लेकिन पीहू का सिलेबस लेट चला था तो इस वजह से। और लेट क्या, अभी भी एनसीईआरटी की एक दो बुक तो इनको अभी भी नहीं मिली है। तो फिर पहले फिर ये भी हुआ था कि छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी, लेकिन फिर वो भी नहीं हुई थी इनकी। तो खैर यहाँ पे अभी जो है मैं बनाऊंगी खाना, और अरहर की दाल मुझे बनानी थी तो वो बना रही हूँ। और क्योंकि डैडी इस दिन गए हुए थे लुधियाना, आए नहीं थे वो तब तक। तो बस फिर मैंने सोचा मैं कि चलो उनके आने से पहले खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी दाल। तो बच्चे थे उधर से आए हुए थे, रूही इशू आई हुई थी, गुड्डू नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने दाल का पानी रख दिया, ये आ गए थे। हाँ, और इनसे ना मैं कुछ पूछ रही थी, इस टाइम तक भी इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि इनके मतलब इनके साथ क्या हुआ है। तो इन्होंने मुझे बताया नहीं था, ये नॉर्मली आए थे, बाद में मुझे पता लगा था कि क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दाल का पानी रख दिया है। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं कि चलो थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है खाना बनने में, तो मैं बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बना देती हूँ। तो वो जो मक्के वाले दाने होते हैं वो मैं लेके आई थी, जब राशन लेके आई थी। तो मैंने कहा चल हाँ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर में ही बनाने हैं ये, और कुकर में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बटर। बटर मेल्ट हो जाएगा, फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के फिर जो ये है पॉपकॉर्न, ये मतलब मक्की के दाने, ये इसमें डाल दूंगी। और कुकर की ना सीटी निकाल के मैं फिर बंद कर दूंगी ढक्कन, तो अच्छे बन जाते हैं। तो इधर को ये बटर मेल्ट हो रहा, तो उधर मैंने दाल डाल दी है, तब तक दाल में भी जो झाग वगैरह आते हैं वो ऊपर आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे बटर मेल्ट हो गया, तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के सीटी निकाल के मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। तो दो दो मिनट में ही बन जाते हैं, ऐसे अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दाल है वो भी होने लग रही थी, और उसके ऊपर जो झाग वगैरह थे वो मैं निकाल दूंगी। और बच्चों को शायद मैं सुबह के लिए बोल रही हूँ, मैंने कहा स्कूल के लिए अपने बैग वगैरह लगा लो, क्योंकि फिर सुबह ही परेशान होते हैं। तो मैंने कहा रात को ही अपना करके लेट जाओ। तो यहाँ पे देखिए झाग वगैरह जो है वो मैं उतार दे रही हूँ। उसके बाद नमक मिर्च हल्दी डाल के इसमें सीटी लगने के लिए रख दूंगी, और साथ में उधर मैंने आटा बनने के लिए भी ले लिया है। तो आटा बना लूंगी मैं। और देखिए इधर यहाँ जो पॉपकॉर्न है हमारे वो भी बन गए हैं और बहुत अच्छे से खिल गए हैं ये देखिए। तो ये मैं दे आऊंगी बच्चों को। और इधर आटा भी मैंने लगा दिया है। आटा लगाने के बाद फिर मैं बस अब तड़का लगाऊंगी, और तड़का लगाने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो जी देखिए यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। दाल बन गई है, आटा बन गया है, और पीयू डैडी भी आ गए थे बस खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं आम। तो घर से आम आए थे, ये भाई ने दिए थे घर से, तो वो मैं काट रही हूँ, फ्रिज में रखे हुए थे। तो इनको छील के काटती हूँ, क्योंकि ये ना वैसे नहीं खाते, छिलके वाले आम नहीं खाते। इनको छील के दे दो तो ये खा लेते हैं। इनको उसमें भी आलस आता है काटने का, खाने का, कि भाई छिलके हैं। तो इसीलिए मतलब मैं इनको फिर छील के ही देती हूँ सारों को। और फिर खाने के साथ मुझे खुद ऐसा लगता है कि छील के दे दो तो वो जल्दी अच्छे से खाए जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं आम छील लूंगी, और आम के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी और रोटी दूंगी इनको।
बनाने लगी हूँ और कृष्णा गया था नहाने के लिए तो वो घूमता फिर रहा है बाहर ही। तो मैं उसको कह रही हूँ, मैंने कहा जाके कपड़े वगैरह पहन के आ। तो यहाँ पे देखिए खाना मैंने इनको दे दिया है और यहीं पे ही बैठे बैठे ये मुझे बता रहे थे कि क्या हुआ है। और ऊपर से तो ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेंशन सी तो देखिए हो ही जाती है। तो खैर वही हुआ फिर। टेंशन सी तो थी इनको, बल्कि ये सामान भी लेके नहीं आए सारा। जो इनको लेके आना तो थोड़ा सा ही लेके आए, क्योंकि जब दिमाग होता है परेशान फिर यूं भी नहीं होता कि कुछ काम ही हो जा। बल्कि ये भी हिम्मत इन्होंने की कि ये यहाँ से पंचकुला से लुधियाना तक भी चले गए और आ भी गए, नहीं तो एक बार को तो ये हो गया था इनका कि चल वापस ही चलते हैं। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया होगा कि चलो कोई बात नहीं, जब निकल ही गए हैं घर से, जो होना था वो तो हो गया। अब आगे जाके अपना देखते हैं काम। फिर भी वहां पे इन्होंने ज्यादा नहीं शॉपिंग वगैरह की जो इनको लेके आना था खरीद के। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया है और खाने के बाद जो बर्तन है वो मैं करूंगी और सुबह के लिए भी मैं देखूंगी, क्योंकि सुबह को बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो रात को ही मैं देख लेती हूँ उसके लिए क्या बनाना है। तो गर्मी आजकल बहुत अपने चरम पे जा रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई गर्मी से राहत देने के लिए दो चार बूंद का तो पता ही नहीं चलता कि दो चार बूंदों से कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बर्तन निकाल रही थी तो रूही आ गई थी मेरे साथ और वो भी फिर मेरी हेल्प से करने लगी थी। तो पीहू अपना पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसके एग्जाम है। तो यहाँ पे अपना जो भी है सुबह के लंच बॉक्स वगैरह बोतल वगैरह सारा मैं रात को ही समेट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह को मैं चाहे जितनी मर्जी जल्दी उठ जाऊं फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हेक्टिक सा हो ही जाता है। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जितना भी समेटा जाए या जितना भी रखा जाए कर लूं। और ये भी है कि जैसा अगर मतलब ना करो ना मैं तो सुबह को और ज्यादा होता है, मतलब ऐसा लगता है कि ज्यादा फैल गया काम। भले ही वो फैला नहीं है, जो का तो ही है, लेकिन जब तैयारी नहीं होती ना तो दिमाग ऐसे हो जाता है कि जैसे हमने भाई कोई तैयारी नहीं करी तो फिर मतलब फैल गया काम। तो ये लगता है अपने माइंड की बात होती है ये भी कि दिमाग किस तरफ काम करता है, और मेरा तो ज्यादातर खैर इसी तरह काम करता है दिमाग, कि जो है सामने वो मुझे नहीं दिखता और जो नहीं है मुझे उसी की चिंता हुई रहती है कि नहीं ये नहीं ऐसे, ये नहीं ऐसे, ये नहीं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए जी बस बर्तन वगैरह हो गए थे और अब मैं गैस को भी साफ कर दूंगी अच्छे से साबुन से, क्योंकि छिंटे वगैरह लग जाते हैं या कुछ भी। और रात को जो है ज्यादातर तो मैं अपना करके ही लेटती हूँ। कई बार हो जाता है कि जब मुझे आलस आ जाता है या मैं थक जाती हूँ या तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद तो बस फिर मुझे ये है कि खाना वाना ही बन जाए वही बहुत है। तो यहाँ पे मैंने गैस को देके साबुन से साफ कर दिया और बस इसके बाद मुझे अपना नहाना धोना था, कपड़े वगैरह चेंज करने थे। तो इसी वजह से बस फिर मैंने कहा चलो पहले मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद नहा धो के बस लेटूंगी। दूध वगैरह बच्चों ने भी मना कर दिया था, इन्होंने भी मना कर दिया था, तो दूध आज मैं किसी के लिए नहीं कर रही थी। ये काम वगैरह निपट गया सारा और मैं नहा के आई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। टाइम 10:30 होने वाले, 10:15 हो रहे क्योंकि घड़ी आगे है। और ये तो लेट भी गए, बल्कि आज का इनका दिन अच्छा नहीं गया। गए तो ज़रूर ये सामान लेने के लिए, लेकिन दिक्कत बन गई थी आज इनको। हैं प्राणपति, मैं कहा आज जैसा गए आप, कैसा रहा आपका वहाँ जाने का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, लेकिन आज जो है आज ना एक्सीडेंट हो गया था। तो वही तो मैं पूछना चाह रही, आप जो कह रहे हैं ठीक रहा, अगर ठीक रहता तो एक्सीडेंट वाली चीज़ थोड़ा ही होती। बस ऊपर वाला ही है बचाने वाला। पर मैं सही में सबसे बताऊं, मेन चीज़ है, देखो क्या होता है कि जैसे बड़ी गाड़ी हो या तो फिर छोटी गाड़ी कोई भी हो या टू व्हीलर या फोर व्हीलर में क्या होता है कि गलती जो होती है तो फोर व्हीलर वाले की निकलती है। और हम तो गाड़ी पे थे और वो जो जिससे हमारी टकराव हुआ वो था टू व्हीलर वाला बेचारा। असल में वो जो टू व्हीलर वाला था ना जी, वो रेड लाइट को क्रॉस करके गया। इनकी रेड लाइट ग्रीन हुई, हमारी ग्रीन हुई और वो रेड को ही वो करके गया। हाँ वो सही हुआ होगा कि 1-2 सेकंड का हो जाना जैसे, हाँ वो निकलने तो की कि और तू एकदम से निकल रहा है और तो वो एकदम गाड़ी के आगे आ गया। गाड़ी में भी आगे हुआ होगा कुछ ही नहीं पता इन्होंने, और जबकि मुझे बताया नहीं। अब आके इनकी शक्ल लटकी हुई दिखी, ये थे और इनके दोस्त थे। पर ये है कि वो भी ठीक है बेचारे, जिसके बाइक का तो लगी होगी। सबसे लेकिन पहले मैं तो गाड़ी छोड़ के उस पर ही भागा एकदम से, गाड़ी खोल के। मैं कहा भाई तो जब मतलब उसकी बाइक तो टूटी गई थी बेचारे की पूरी
और वो वहाँ से दूसरी जगह जा लिया था। अच्छा, वो लुढ़क के हाँ, वो नहीं, पटक के। खड़ा होके गया है, अच्छा, मतलब चल फिर के। चल फिर के गया अच्छा, है। मैंने सोचा बाइक पर सब नहीं, उड़ नहीं, गया नहीं, दूसरी नहीं, साइड नहीं। जैसा टीवी में दिखावे। नहीं, भाई जो भी है, चल बात ये फिर के है गया। वाहन का नुकसान वहाँ भरा जा जाते सके। ही सबसे पहले मैंने बोला, मैं कहा ठीक है, कह रहे यहाँ दर्द है जी। फिर कह रही देखियो ये मेरे हाथ नहीं उठ रहा, तो मैंने हाथ थोड़ा सा दबाया, मैं कहा दर्द है, कह रहे हाँ। मैं कहा अपना इंजेक्शन लगवाओ, मैं कहा और बताओ कुछ। कह रहे नहीं, बाकी पैर में थोड़ी सी चोट आ रही है। मैं कहा वैसे ठीक हूँ, कह रहे हाँ वैसे ठीक हूँ, घबरा तो नहीं रहा। कह रहे नहीं नहीं वैसे नहीं है कोई दिक्कत। मैं कहा देख भाई, नुकसान तो हमारा भी हुआ, तुम्हारा भी हुआ, और गलती तुम्हारी थी। और गलती आपकी थी। अगर पुलिस वालों को बुलाना तो मैं कहा बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहीं खड़े। मैं तो सबसे पहले उसी के ऊपर मुझे ये टेंशन थी, बल्कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन फिर भी एकदम से मैं दौड़ा गया। मैं करना उसको कहीं दिक्कत मैं ना वही होगी। तो कह रही, बाइक है चाहे गाड़ी है, उनका नुकसान जो है वो एक बार को ये है कि ठीक हो और जाएगी। मिनट पे हमें वीडियो बना लें, आज बिल्कुल भी मन नहीं करा, बिल्कुल भी मन नहीं करा वीडियो बनाने का। मतलब कैसे हो, चलो कोई नहीं, आपसे यही घर आ गए, वो बेचारा अपने घर चला गया सही सलामत, वो सबसे बड़ी बात है। तो जी बस ये परेशान नुकसान सही तो हो हुआ रहे है हैं। दोनों का, हमारा भी हुआ, उनका भी मैं वही हुआ। तो कह रही, बाइक और गाड़ी का तो हुआ ही जो लेकिन हुआ, सबसे लेकिन बड़ी जान बात माल पता का नहीं सबसे किस बढ़िया तरीके है। से कैसे इंसान ना आज के टाइम में ना साइकिल लेने भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ ये तो है ही, तो खैर पता नहीं किसने कैसे लिया अब होगा। हमारा नुकसान हुआ है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी दुख तो है ही ना। हाँ मैं भी दुख है। बाकी ओके डैडी, बस दुख की भी बात मैं तो यही कह रही है आपको भी, सबसे मेन ये है कि वो भी ठीक है बेचारा, जिसकी बाइक टूटी, और तम भी दोनों जने ठीक हो जो तम गए। हर चीज़ का नुकसान भरा जा सके, जान माल का चोट फेट ज़्यादा लग जा वो ज़्यादा उसको मैं बेकार हो एकदम से जा। वही तो देखने गया जब वो ना बिल्कुल वो यार इस दिख के, हर गाड़ी के साथ में टक्कर बाइक की तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी ज़्यादा। चलो जी, तो देखते हैं, अभी इनसे थोड़ी देर और बात करनी पड़ेगी क्योंकि दिमाग इनका वहीं हैंग हो रहा। काम भी सारा कर लिया मैंने, सारा कुछ, रोटी राटी भी खा ली, लेकिन इनका जो दिमाग है वो अभी भी वहीं पे ही अड़ रहा। तो खैर आप लोग भी अपना बस ध्यान देख के चलिए भाई, गलती का टाइम की बात हो जाए, ये भी नहीं है कि भाई ना, तो कोई भी नहीं चाहता कि चोट फेट लगे किसी का या नुकसान हो, टाइम इस तरीके का हो जा कि हो ही लेकिन जा। उसने गलती मानी, कह रही नहीं जी मेरी गलती थी। मतलब भाई तू रेड में क्यों निकला, हमारी तो चलो वो भी बढ़िया, तो बेचारा गलती मान रहा, नहीं तो लड़ने को खड़े हो जा कि गाड़ी वाला ही फंस जा फिर। चलिए जी, खैर बस अब इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पे ही, और फिर कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक इनका माइंड फ्रेश अप सा हो जाएगा तो कल को वीडियो फिर यही शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।